नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से सनातन के वाणी को, सनातन के ज्ञान को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हिंदुत्व की सही व्याख्या क्या है इसको बताने की कोशिश करते हैं। आजकल नेट पर एक विषय चलता है और आप लोग देख रहे हैं, उसमें आजकल तमाम धर्म की बातें हो रही हैं। तो आज के परिवेश में ये समझना बहुत आवश्यक है कि धर्म है क्या। देखिए, एक बात समझिए, आप जब आप अनुवाद करते हैं तो अनुवाद में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ पाती है। जैसे कि हम कहें साहब स्वीट, अब स्वीट माने मीठा है, लेकिन हिंदी में उसके 50 शब्द हैं। उसी भांति हमारे वहाँ रिलीजन को या मज़हब को जो धर्म का अनुवाद किया गया है वो बिल्कुल गलत है। रिलीजन और मज़हब यानी ईसाईयत या मुस्लिम ये धर्म नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ हर शब्द की सनातन में व्याख्या की गई है और उस व्याख्या के हिसाब से परिभाषा पैदा हुई है। अगर आप देखें, मज़हब यानी एक विशेष दिशा में जो चलना है उसके अर्थ हुए। तो यानी इसको आप कह सकते हैं एक पंथ कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं। रिलीजन बोलते हैं, रिलाइजन मतलब जिस पर जनरेशन चल सके, रिलाई कर सके, एक विचारधारा, वो ईसाईयत है। ये धर्म नहीं है ये, क्योंकि ये धर्म की परिभाषा में खरे नहीं उतरते हैं। इनकी वाणी, इनका विचार आधुनिक युग में बिल्कुल गलत और उल्टा साबित होता है। यहाँ तक कि सऊदिया के किंग सलमान तक ने इस्लाम में, अपने देश में बहुत कुछ बातें कही, आप नेट पर देख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हदीस को बिल्कुल मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो 1500 साल पुरानी बातें हैं वो आज वैलिड नहीं है, हम केवल कुरान की वैलिड बातों को यहाँ पर बताएंगे, जो अच्छी बातें हैं धर्म की वो सिखाएंगे। हम अपने देश में, अब अरब की ओर तो आप जानते हैं कि सभी लोग उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर हम विचार परिवर्तन करेंगे तो दुनिया बदलेगी, और जो आतंकवाद का ठप्पा लगा है वो आतंकवाद की बातों को अपने सऊदी अरब में कोई मानता नहीं देंगे। ये 2017 का इंटरव्यू सलमान का है, तो वहाँ के जो प्रिंस थे उनका आप देखिए, बहुत मतलब दिया हुआ, नेट पर सर्च करें आप समझ जाएंगे। तो ये हमको समझना जरूरी कि धर्म क्या है सनातन के हिसाब से। तो धर्म हमारे वहाँ सनातन में जो कहा गया है वो दृढ़ धातु से बना हुआ है, धारणात्मक धातु है, और जिसमें मन प्रत्यय लगाने से धर्म बन जाता है, जिसका अर्थ होता है धारण करने की अदृष्ट शक्ति, यानी जो धारण करने योग हो, समाज के, जगत के अनुकूल हो, इसमें किसी के साथ हिंसा ना हो, यानी सिर्फ कल्याण की भावना हो, वही धर्म है। और सिर्फ कल्याण की भावना ना ईसाईयत में है और मुस्लिम में धर्म में तो है ही नहीं। वहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या कहा गया है, जो वैश्विक दर्शन, हमारे षट दर्शन है, मैं उनकी बात करना चाहूँ। उन्होंने क्या कहा है, यतो अभ्युदयनी श्रेयसा सिद्धिसा धर्मा, अर्थात यत, जिसे सदाचरण द्वारा अभ्युदय, लोकोन्नति के लिए और अनुरूप बनाने के लिए, निश्चित से परलोक में भी जो हमारा साथ दे, हमारे कल्याण का मार्ग दे, वही धर्म कहलाता है। ये तो ये कहाँ है, ना ये ईसाईयत में, ना ये मुस्लिम में है।
आप लोग, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आपको मेरी बात गलत लगे, आप सबसे पहले आप worldproject.com पर जाकर बाइबिल के दोनों टेस्टमेंट पढ़ लीजिए, नए और पुराने, और कुरान.com पर जा, हर भाषा में कुरान दी हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 114 अध्याय हैं और 4 से लेके 225 तक पंक्तियाँ हैं बेसिकली एक उसमें, वो जैसे श्लोक होते हैं आयतें टाइप लिखी हुई है। आप पढ़िए इसको, तब आप समझ में आएगा धर्म क्या है। अच्छा, अब देखिए, धरति धार्यति इति धर्मा, ये कर्ता का भाव। धीर्यन्ते लोका अनेनीति, ये कर्ण हो गया, और सत्पुरुष है मुमुक्षुभि योगता कर्म, ये कर्म हो गया। ये धर्म की परिभाषाएं हैं। और मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए, गुण बताए हैं। जब तक में ये गुण नहीं है किसी मार्ग में, जीवन शैली में, वो धर्म नहीं है। धन्य धर्म क्या है, संस्कृत का श्लोक मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन चलिए पढ़ देता हूँ। धृति क्षमा दमो अस्त्या शौचमिंद्रिय निग्रह धी वृद्धिरो सत्यम क्रोधो दशकम लक्षण। क्या बताया उन्होंने? जिसके अंदर धैर्य हो, क्षमा हो, दम यानी मन पर नियंत्रण करने की कला सिखाए, अस्ते यानी कोई आकर्षण ना हो जगत के दूसरों को वस्तु प्रति, शौच यानी पवित्रता हो, यानी रोज नहाए, हफ्ते में एक दिन नहीं, जो आंतरिक भी स्वस्थता हो, बाहिक भी स्वस्थता हो, इंद्रिय निग्रह हो, शास्त्र के अनुसार इंद्रियों का उल्लेख करे, और श्री धर्म धी धर्म शास्त्र के अनुसार जिसकी बुद्धि हो, विद्या वो जो मनुष्य के उत्थान में प्रयोग हो, अविद्या नहीं, विद्या की बात कही है, सत्य की बात कही है, अक्रोध। ये 10 लक्षण अगर किसी में है तो वो धर्म है। अब इनमें से बताइए कौन सा लक्षण बाइबिल में है, कौन सा कुरान में है, बता दीजिए आप मुझे। इन दोनों धर्मों में इनमें एक भी लक्षण नहीं तो कहाँ से धर्म है ये केवल परंपराएं, मार्ग है चलने के। बस एक तरीके से लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए परंपराएं रच दी कि हम बड़े रहे, हमारे परंपरा चलती रहे, हमको लोग माने। एक आदमी की बात है, सनातन तो हजारों लाखों ऋषियों की खोज है, शोध है, सबने एक ही बात कही है। देखिए आगे देखिए, मैं कहता हूँ आपसे, महाभारत में क्या कहता है, श्लोक है महाभारत का, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ। धारण करने की शक्ति होने से ही धर्म कहा जाता है। धर्म ही प्रजा को नियम आदि पालन द्वारा धारण करता है, अर्थात सम्मान में प्रवृत्त करता है। जैसे अग्नि दाहकर्ता को धारण करता है, अतः अग्नि का धर्म है अग्नित्व, देव का देवत्व, मानव का मानत्व, शिष्ट का शिष्टत्व, जल का जलत्व। उसी प्रकार से मानव का जो मूल स्वभाव है, दया, करुणा, ममता, सहायता इत्यादि, वो है धर्म। ये नहीं कि जो हमको ना माने मार दो, हमारी बात नहीं माने, हमारी बुराई करे तो कत्ल कर दो, ये तो धर्म है ही नहीं। ये आसुरी धर्म कहा जा सकता है, आसुरों का धर्म कहा जा सकता है, लेकिन ये मानव धर्म नहीं है सनातन के हिसाब से। अब देखिए वेद क्या कहता है मनुष्य प्रति में, और उन्होंने वेद के अनुसार से उन्होंने व्याख्या करी मनु महाराज ने। धर्म, इसमें श्लोक मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है कि धर्म का मूल है समग्र वेद राशि, वेदानुमोदित आचरण ही धर्म है। श्रुति स्मृति तथा इनके पारंपरिक सांप्रदायिक वर्णाश्रमनिष्ठ तत्वों के ज्ञाता साधुओं के जनों के शीलाचार के साथ अंतःकरण की तुष्टि ही धर्म को समग्रता देती है, धर्म को शक्ति देती है। जनाब ये धर्म है। आप किसी को भी धर्म बोल दीजिए, हाँ, जैसे जैन का मार्ग है धर्म है, क्योंकि सनातन के ही ये सिद्धांत है उनके। बुद्ध का मार्ग है, ये धर्म है, सनातन से पैदा हुए धर्म है, ये इसको धर्म कह सकते हैं आप। सिख परंपरा है, लेकिन ये भी धर्म है, क्योंकि वो वही बातें करता है जो सनातन कहती है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, केवल पथ है, रहने की स्टाइल है, और कुछ नहीं है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं कि आचार प्रभो धर्मो धर्मस्थ प्रभुर्च्युता, अर्थात शास्त्र शिस्त शिवचित्र तथा समाज के द्वारा
अनुमोदित सदाचार ही धर्म है। और इस धर्म के स्वामी है भगवान नारायण सर्वेश्वर सर्वनियंता परमात्मा श्री हरि। मानस क्या कहती, रामचरितमानस क्या कहते हैं, धर्म ना दूसर सत्य समाना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परहित सरस धर्म नहीं भाई। और ये मीमांसा जो हमारा षट दर्शन वो क्या कहता है, वेद प्रतिपाद्यो अर्थ व तत्व स्वरूपो धर्म, अर्थात वेद द्वारा जिसका उपदेश हो तथा जो मानव जीवन का प्रयोजन सिद्ध करता हो, एक मानव बनाता हो, दानव ना बनाता हो, उस नियम को धर्म कहा जाता है। और कितनी व्याख्या दूं आपको, एक आध और देता हूं। जैमिनी ने, ऋषि जैमिनी ने लिखी जो षट दर्शन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सत्य कर्म करते हुए सन्मार्ग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्ति हेतु प्रेरणा देने वाले नियमों को धर्म कहते हैं, जिसके द्वारा तुम अंतर्मुखी हो सको, अपने स्वरूप को जान सको, अपना ये इस जगत के हित के साथ परहित का भी ध्यान कर सको, लोक कल्याण कर सको, वो धर्म है। ये जैमिनी ऋषि ने कहा। अब देखिए साहब, मनुस्मृति क्या कहते हैं, वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ चा प्रियमात्मन एतच्चुर्वृंगम प्राहु साक्षा अर्धमस्त लक्षणम, यानी वेदोक्त, वेद से अवरुद्ध स्मृति प्रतिपादित, वेद स्मृति से अवरुद्ध सदाचारोक्ति, वेद स्मृति तथा सदाचार के अवरुद्ध मनोकूलता मूलक, ये चार प्रकार के धर्म कहे गए। उन्होंने धर्म की और व्याख्या करी। अच्छा, आप देखिए तंत्र शास्त्र भी क्या कहता है, वो भी हमारे वहाँ देखिए साहब ऐसा है, सनातन में हजारों ऋषियों ने खोज करी, हजारों ऋषियों ने जो बात कही वो अंत में एक ही हो गई। शब्द अलग हो गए, भाव अलग हो गए एक बार के लिए, लेकिन उसका अंत एक ही हो गया। ये नहीं एक आदमी ने को कुछ मूड आ गया, उसने कहा हमको मानो हम भगवान हैं और हमारी बात मानो, और हम उसकी बात मान के उल्टे सीधे जितने कर्म कुकर्म हैं सब करते रहे। एक आदमी ने नहीं लिखा है सनातन, लाखों ऋषियों की शोध है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। इसकी भविष्य पुराण क्या कहता है, व्यास जी ने लिखा है। भविष्य पुराण ले लीजिए, तंत्रशास्त्र ले लीजिए, आप आद्याचार्य शंकराचार्य की बात जो अभी पैदा हुए थे 1400 साल पहले, उनकी बात ले लीजिए, आप किसी की बात भी ले लीजिए, सबने धर्म के विषय में कुछ ना कुछ बात कही है। महाभारत ने क्या कहा देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैद्वा वदादर्ताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाना समाचे। धर्म का वास्तविक रहस्य जिसे जानकर जीवन में उतारना चाहिए वो ये है कि जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। तो महाभारत बता रही है कि जो तुमको पसंद नहीं है वो दूसरे के से कैसे पसंद आएगा, तुमने सोच लिया। तो इस तरीके से आपसे यही अनुरोध है कि आप पहले धर्म को समझने का प्रयास करें। किसी भी आयरा गहरा नत्थु कहरा को धर्म बोल करके जो पिछले 50-60 सालों से जितने भी वामी और देशद्रोही, हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी जितने भी गद्दार देश में पैदा हुए, जितने भी नेहरू खानदानी पैदा हुए, सब के सब सनातन की सत्यानाशी करने के लिए सारी उल्टी सीधी चीज़ों को धर्म बता करके हिंदी में समझाने लगे। क्योंकि वो संस्कृत से घृणा करते थे, सनातन से, हिंदुत्व से घृणा करते थे। संतों पर गोहत्या के विरोध में 2000 संतों को मरवाया था, सभी जानते हैं। करपात्री महाराज का शाप काम आ रहा है, तो आगे देखना आगे की पीढ़ियां कब किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होकर मरेंगी, वो भी हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप पहले समझिए धर्म है क्या। जिस अंग्रेजी में रिलीजन बोला, उर्दू मजहब बोला, उसको बोल दिया धर्म है। अरे धर्म नहीं है, इसके मतलब धर्म नहीं होते हैं। डिक्शनरी करेक्ट कीजिए। मैं तो अनुरोध करना चाहूँगा कि आप डिक्शनरी करेक्ट करें। हर ऊल जरूल चीज़ को
धर्म ना माने। ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, इनमें से क्या कोई गुण है किसी में? कैसे आप धर्म कह सकते हो? सनातन के बारे में कुछ जाना नहीं, हिंदुत्व के विषय में कुछ जाना नहीं, अनुवाद करने चल दिए, अनुवादक बन गए केंद्रीय शब्दावली आयोग कि मजहब के मतलब धर्म बता दो, रिलीजन के मतलब धर्म बता दो, हैं? कचरे को तुम जो है सोना बता करके मार्केट में बेचो, ये क्या है ये? इसलिए मित्रों, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग धर्म का मतलब समझिए और नेट पर जा करके, आजकल कोरोना काल चल रहा है, घर में आराम है, आप जा करके तमाम तरीके से देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें धर्म क्या है। बड़ा लंबा मेरे पास सामग्री है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। कुछ ही मैंने उदाहरण दिए हैं। आपको यदि कोई प्रश्न पूछना हो और आपको कोई शंका हो, जिज्ञासा हो, आप कठिन प्रश्न पूछने का प्रयास करें, आपको उत्तर दिया जाएगा, चाहे इस विषय में या सनातन के किसी भी विषय में। बस कहानियाँ ना पूछिएगा, कहानियाँ मुझे आती नहीं। कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, क्योंकि ये लॉजिकल है, जिसमें लॉजिक है, जिसमें साइंस है, वही लॉजिकल सनातन ज्ञान। हालांकि धर्म के विषय पर मैंने अपने ब्लॉग freedhyan.blogspot.com पर एक लेख लिख दिया है धर्म पर, वो विस्तार से लिखा, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मुझ में समझता हूँ आप लोग धर्म के अर्थ समझ गए होंगे। किसी भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा को आप धर्म नहीं बोलेंगे। धर्म केवल सनातन है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है और ये आपके सिख धर्म है। पारसी भी अग्नि के पुजारी थे, उनमें भी धर्मों की बातें कही गई हैं, लेकिन कड़े बहुत हैं वो। लेकिन इसके अलावा ईसाइयत और इस्लाम धर्म नहीं है। इनको आप इन्हीं का जो शब्द है उन्हीं शब्दों से बोलने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।